हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं डियर सब लोग ठीक ही होंगे और आप लोग का स्टडी भी ठीक ठाक चल ही रहा होगा, है ना। डियर भाई रवि कुमार, आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। तो डियर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ में प्रश्नवाली 2.2 का प्रश्न संख्या 2। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, बिना लेट करते हुए। बड़ा ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, सीधे आपके दिमाग के खोपचे में जाएंगे। तो सवाल आप देख पा रहे होंगे, सवाल क्या कह रहा है? कह ये रहा है, दी गई जो द्विघात बहुपद है जिनके शून्यांक क्रमशः दिया हुआ है, राइट। तो जो ये शून्यांक हमारे पास दिया हुआ है, इन शून्याकों के माध्यम से आप द्विघात बहुपद बना के दिखाइए, राइट। तो चलिए हम लोग जो ये शून्याक हमें दे रखा है 3 4 5 जितना भी है, सबसे हम लोग क्या करेंगे? द्विघात बनाएंगे। सभी का एक एक द्विघात बनेगा, पहला का एक, दूसरा का एक, ऐसे करके सबका बनेगा। तो चलिए पहला से ही हम लोग शुरुआत करते हैं बड़ा ही शानदार तरीके से। 100% मजा आएगा, स्किप नहीं करना है, मजा आएगा, अच्छा लगेगा। कमेंट करके बताएंगे कि क्लास आपको कैसा लगता है और कैसा समझ में आ रहा है या नहीं। तो ये जैसे ये पहला का है, हमने ये शून्याक यहाँ पे लिख रखा है, राइट। तो ये पहला 2 शून्याक है, पहला 1 है, 2 है, 2 शून्याक। ये दोनों शून्याक के माध्यम से क्या करेंगे? द्विघात निकालेंगे। तो किसी भी द्विघात को सोल्व करते हैं डियर, तो आप देखते होंगे कि हर द्विघात का 2 शून्याक मिलता था। इससे पहले वाला प्रश्न में हमने आपको सिखा रखा था कि द्विघात से शून्याक कैसे याद करना है। आज हम लोग सीखेंगे शून्याक से द्विघात कैसे बनाना है, राइट। कुछ नहीं करना है, बस इसके लिए सिंपल सा कुछ फंडामेंटल है, आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं माना, आपको अक्सर क्या मान रहे हैं? माना अल्फा प्लस बीटा। अब ये क्या है, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। अल्फा बीटा जब भी द्विघात शून्याक से जब भी द्विघात में जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा की जरूरत पड़ेगा। याद कुछ नहीं, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा मानते हैं कि ये जो हमारा 1/4 है, ये हमारा अल्फा प्लस बीटा रख देते हैं। और एक और फॉर्मेलिटी और एक फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा। एक अल्फा प्लस बीटा होता है और एक अल्फा इंटू बीटा होता है। इंटू मतलब गुना होता है, अल्फा गुने बीटा। इसका आप लोग मान लेते हैं कि -1 है। चलिए ध्यान से समझेंगे, आराम आराम से चलेंगे। जिसे 2 शून्याक था, एक 1/4 था और एक -1 था, राइट। तो उन्हीं से 2 फॉर्मूला हमारे पास होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 पहले वाला कर लेते हैं, फिर ये जो बचता है इसको मान लेते हैं कि अल्फा इंटू बीटा -1 है। यहां तक समझ पाए? इतना समझ गए तो आप बड़ा ही आसान तरीके से बनाएंगे। एक फॉर्मूला आपको फिर बता रहे हैं, एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, वो है बड़ा ही सिंपल और छोटा सा। जब ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे तो सारे सवाल को बड़ा ही आसान से बनाएंगे। इससे आसान तो आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। देखिए वो फॉर्मूला क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही फॉर्मूला है डियर, जो कि शून्याक से आप बहुपद की दुनिया में चले जाएंगे बड़ा ही आसान तरीके से। इसको आपको याद कर लेना पड़ेगा। आप इसको याद कर लेंगे तो बड़ा ही आसान तरीके से सारे प्रश्नों को आप इजीली सॉल्व करेंगे। देखिए आप कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला में सबको फिट कर देना है। जैसे x² है यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना है, x² की जगह में कुछ नहीं डालेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है सर। माइनस है, माइनस कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमने क्या मान रखा है? तो आप बोलेंगे सर 1/4 है ना। तो क्या हो गया? 1/4। चलिए सर ठीक है, एक से यहाँ पे x कर लेते हैं, ओके सर। प्लस है, प्लस कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा हमने क्या माना है? तो -1 माना है, ठीक है सर। -1 हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इन सब के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, इसके नीचे भी कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं। आप कहेंगे सर ऐसा आपने क्यों किया? अब देखेंगे कि ये 1/4 बटे के रूप में है, बाकी सब सिंगल सिंगल लग रहा है। आगे सोल्व करने में हमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता था, इसलिए हमने क्या किया? सबको जो है नीचे कुछ नहीं है मान लिया हमने 1। ऐसा करने से बीन जोड़ बीन घटाओ बन जाएंगे, तो अब हम यहाँ से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब नीचे नीचे को क्या करेंगे? लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम क्या होगा? 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 4 ही हो जाएगा, है ना। 1 चौका 4 वही होगा। 4 को इसके साथ गुना करेंगे तो क्या होगा? 4x² यानी कि 4x² बनेंगे, ठीक है सर। माइनस है, माइनस कर लेते हैं। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, 1 हो जाएगा। फिर 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 ही होगा, 1 से का x हो जाएगा। प्लस है, प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ये प्लस में है माइनस में है, प्लस माइनस क्या होगा? आप बोलेंगे सर माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस। 4 को 1 से भागा करेंगे, 4 ही हो जाएगा। फिर 4 को 1 से गुना करेंगे, 4 1 4 हो जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं है तो क्या ले लेते हैं? 0, राइट। ये फॉर्मूला में ही ऐड कर लेंगे यहाँ पे तो और आसान हो जाएगा। बराबर क्या होता है? 0। बराबर क्या होता है? 0। अब यहां से ऐसा करने से फायदा क्या हुआ कि ये हो गया यहाँ पे 4x² माइनस x माइनस 4। अब ये 4 को 0 से गुना करेंगे, इधर जाके तो गुना ही हो जाता है,
तो 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0 बन जाएगा। 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो 0 बन जाता है, राइट। कुछ नहीं, यहाँ पे 0 बन गया। तो आप देखेंगे कि ये क्या बन चुका है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बन गया ये। तो इसी को क्या बोलेंगे, फाइनल आंसर, राइट। तो पहला सवाल आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। बड़ा ही आसान, बस इतना सा आपको समझना है। आप देखेंगे कि दूसरा सवाल आप बड़ा ही आसानी से बनाएंगे, इसके माध्यम से कुछ नहीं करना है। दूसरा सवाल क्या कहता है कि दूसरा √2 है और 1/3 है ना। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल आप देख पा रहे स्क्रीन में, ये है 1√2 और 1/3, राइट। यही है। अब जैसे जैसे ऐसे किए, जैसे जैसे इसको किए थे वैसे वैसे इसको भी करते चले जाएंगे, हमारा सवाल बनके तैयार हो जाएगा। हम यहां भी कर लेते हैं। माना, क्या माना सर, माना अल्फा प्लस बीटा बराबर में √2 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर में 1/3 है, राइट। चलिए अब लगा देते हैं फॉर्मूला में। यहां पे फॉर्मूला लिख के रखे हैं, दोबारा फॉर्मूला हम नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लेंगे, है ना। तो फॉर्मूला क्या कहता है, x², ठीक है सर, x² हो गया, माइनस लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत है, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला में सभी को बैठा देंगे, x² कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है सर। माइनस है, माइनस कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमने क्या मान रखा है, तो आप बोलेंगे कि सर √2 है। उसके बाद x है, x लिख देते हैं, प्लस है, प्लस कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3 है। अब सबके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें हल करने में आसानी हो जाएगा। अब नीचे नीचे लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 3 हो जाएगा, होगा ना, होगा, कैसे नहीं होगा, राइट। तो 3 को इसके साथ करेंगे 3 ही हो जाएगा, 3 गुना करेंगे 3x² हो जाएगा, ठीक है सर। माइनस है तो माइनस कर लेंगे। अब 3 को 1 से भाग करेंगे 3 ही होगा, 3 को इसके साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, आप बोलेंगे सर 3√2x, 3√2x, ठीक है सर। आगे बढ़ेंगे, प्लस है, प्लस कर लेते हैं। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, बचेगा क्या, 1 बराबर 0। अब हमारा फाइनली उत्तर क्या आ चुका है, तो आप देखेंगे 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1। ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद। यही तो हमें निकालना था, द्विघात बहुपद हमारा आंसर हो गया। तो आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, बस उसके बाद आप आसान तरीके से बनाना सीख जाएंगे, राइट। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल आप चाहेंगे तो खुद से भी बना सकते हैं। जब ये 2 प्रश्न आप समझ गए होंगे, तीसरा बड़ा ही आसानी से बना लेंगे। तो चलिए हम बना देते हैं, तीसरा को भी देखेंगे, बड़ा ही शानदार तरीके से आपका बनेगा। तीसरा क्या है कि 0 और √5 2 शून्यांक है। तीसरा में देखेंगे, तीसरा में क्या है, एक 0 है और √5 है। तो जैसे जैसे किए थे वैसे वैसे उसमें भी करते चले जाएंगे, है ना। तो चलिए यहां पे लिखते हैं माना अल्फा प्लस बीटा बराबर में 0 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या है, √5 है, राइट। अब लगा देंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है, तो फॉर्मूला कहता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यही तो हमारा फॉर्मूला है। चलिए सर, ठीक है। अब सभी को फॉर्मूला में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो फॉर्मूला में ऐड करेंगे तो x² को छोड़ देंगे, x² आ जाएगा, माइनस है, माइनस कर लेंगे। सर अल्फा प्लस बीटा क्या मान रखा है, फटाफट से बताएंगे, क्या 0 है, तो हम रख देते हैं यहाँ पे 0, यहाँ पे x हो गया, ठीक है सर। प्लस है, प्लस कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो आप बोलेंगे सर √5 है ना। चलिए आगे हल करते हैं। ये हो गया x²। अब x को 0 के साथ गुना करेंगे, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना होता है। 0 को 1 से गुना करेंगे या x को 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 को किसी भी संख्या से गुना करने पर 0 ही बन जाती है, तो क्या हो जाएगा, 0 ही बन जाएगा।
तो ये तो पूरा मान खत्म हो गया, बच्चा कौन, प्लस √5। ये हमारा क्या हो गया फाइनली उत्तर। यही हो गया हमारा द्विघात बहुपद। तो ये हो गया हमारा फाइनली आंसर, राइट। तो आशा करते हैं डियर आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आया होगा लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे क्लास आपको कैसा लगा। तो हम इस क्लास को आज यहीं पे एंड अप करते हैं। बचा हुआ 3 प्रश्न जो है अगले क्लास में आपको बताएंगे शानदार तरीके से। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। तो चलिए, अब इसका कंप्लीट नोट आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला हुआ है। तो चलिए, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल नए कंटेंट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।